अमेरिका का इस सब के अंदर न्यूट्रल रहना, पहले ट्रंप का ये कहना कि अपना मसला खुद हल कर लेंगे और मैं दोनों मुल्कों के लीडर्स जो है उनके बड़ा करीब हूं, ये एक स्टेटमेंट ट्रंप की भारत वालों को इतनी मिर्चें इसने लगाई, इतनी मिर्चें लगाई कि भारतीय मीडिया में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इट इज टाइम टू आइडेंटिफाई आवर एनिमीज। अब हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारे पर वाज़ी हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के मौकफ की इस वक्त इंटरनेशनली तायद हो रही है और आलमी महाज पर नरेंद्र मोदी को किस तरह से मुंह की खाना पड़ी है, यानी टू फ्रंट वॉर नहीं, थ्री फ्रंट वॉर की तरफ बातें जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 मई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है, हालात किसी भी लम्हे खराब हो सकते हैं। पिछली 2 रातों से भारत एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर खामोश है, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है और भारत कोई ना कोई मिस एडवेंचर जरूर करेगा। उसकी वजह यह है कि भारत में जो वॉर हिस्टीरिया है और वॉर मॉन्गरिंग है, नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस जंग का पहला मरहला, जंग शुरू होने से पहले वाली जो जंग होती है, वो पाकिस्तान किस तरह से जीत चुका है और आलमी महाज पर नरेंद्र मोदी को किस तरह से मुंह की खाना पड़ी है और भारत इस वक्त तनहा है। भारत इस वक्त जो इंटरनेशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो इंटरनेशनल सपोर्ट उल्टा इस वक्त भारत को मिला तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मौकफ की इस वक्त इंटरनेशनली तायद हो रही है। क्योंकि जिन मुल्कों पर भारत इस वक्त रिलाई कर रहा था वो तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन जिन मुल्कों पर पाकिस्तान रिलाई कर रहा था उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया। अब आपके सामने मैं कुछ डेवलपमेंट्स रखूंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर और सिफारती महाज पर जो जंग है वो अब बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तान जीत चुका है। और जो डीजीआईएसपीआर की तरफ से 2 लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है ना, ये गेम चेंजर थी। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के पहलगाम हमले में मुलविस होने का इल्जाम तो लगाया, इकदामात पाकिस्तान के खिलाफ कर दिए, लेकिन एक सबूत जो है वो अभी तक नहीं दे सका। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि हम तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनली आप इसके ऊपर कमीशंस बनाएं। और हम तो कहते हैं कि भाई जो जिम्मेदार है वो सामने आए, हम हर तरह की तहकीकात के अंदर ताउन भी करेंगे आपके साथ। लेकिन भारत ना उस बात के ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? नंबर 1 आप ये देखें, इसे कहते हैं सिफारती महाज पर और इंफॉर्मेशन के महाज के ऊपर एक ऐसा पाकिस्तान ने पत्ता फेंका कि पाकिस्तान ने सबूत जारी कर दिए भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के। और अब पाकिस्तान इसमें तनहा नहीं है। रिसेंटली आपको पता है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी और उन्होंने भी कहा कि भारत जो है वो दहशतगर्दी जो है उसकी सपोर्ट करता है, भारत हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें भारत की एक तो पोजीशन वीक हुई। अब इंडिया एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? देखें, पाकिस्तान के साथ इस वक्त कौन कौन से ममालिक खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ चीन इस वक्त खुलकर खड़ा है, पाकिस्तान के साथ इस वक्त तुर्किया खुलकर खड़ा है और पाकिस्तान के साथ इस वक्त अजरबैजान भी खुलकर खड़ा है। यहां तक कि भारतीय मीडिया में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इट इज टाइम टू आइडेंटिफाई आवर एनिमीज। अब हमारे दुश्मन जो है वो हमारे पर वाजी हो गए हैं। ये 3 मुल्क अब से हमारे पक्के दुश्मन है और भारत के अंदर तो अब ये कहा जा रहा है कि जी समर्स आ रहे हैं, तो जो लोग बाकू अजरबैजान या इस्तांबुल टर्की जो है वेकेशंस पर जा रहे हैं वो अपनी वेकेशंस कैंसिल करें, इनका बायकॉट करें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया है। और भारत के अंदर इस वक्त तिलमिलाहट है ना, भारत के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है, वो आग बगुला है कि ये मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अच्छा, बांग्लादेश में भारत की दिहाइयों पर मुहित इन्वेस्टमेंट डूब गई। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और जो कि इस वक्त वहां पर मौजूदा हुकूमत के बनाए गए एक कमीशन के सरबराह भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई जैसे ही भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करता है, आप क्या करें, आप चाइना के साथ इस वक्त डिस्कशन करें। बांग्लादेश की फौज चाइना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स जो है वो आजाद करवा के वो बांग्लादेश में शामिल करवा लें। मतलब अब तो ये यहां से बात आ रही है, यानी टू फ्रंट वॉर नहीं, थ्री फ्रंट वॉर की तरफ बातें जा रही हैं। इंडिया सिफारती महाज पर इस तरह से तंग है। अच्छा, अब आ जाते हैं दीगर मामलात के ऊपर। अब चीजों को समझें, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे वो तो पाकिस्तान की साइड पर रहे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया ने करारदाद जो है वो पास करवानी थी और उस करारदाद के अंदर भारत की पूरी कोशिश थी कि इस हमले की मजम्मत के साथ साथ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कोई ना कोई उसका जिक्र हो कि पाकिस्तान दहशतगर्दी, कुछ ना कुछ पाकिस्तान का एंटर करवाना था भारत ने। लेकिन चीन यूएनएससी का आपको पता है कि परमानेंट मेंबर है और वीटो का इख्तियार भी है चाइना के पास, P5 कंट्रीज में आता है, तो चीन ने वहां पर उस चीज को टोन डाउन कर दिया। अब भारत रिलाई किस पर कर रहा था? जब पहलगाम हमला हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम का, तो जेडी वैंस जो कि अमरीकी नायब सदर है वो भारत के अंदर मौजूद था, नरेंद्र मोदी सऊदिया में मौजूद था। अब इन 2 ममालिक ने, सऊदिया ने तो डायरेक्टली स्टेटमेंट जारी करके कहा कि भाई ये डी एस्केलेशन करो। अब अमेरिका के ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये लगता था कि 2019 में
और 2025 में बहुत फर्क है। हमारी फजाइया में भी हमने राफेल भी हासिल कर लिए, हमने S-400 रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लिया। ऑल्दो इनके 4 राफेल का जो हमने नेविगेशन सिस्टम जाम किया, तो इनके पायलट्स को अभिनंदन के मिग-21 का सिस्टम जाम होना याद आया और वो वापस दुम दबाकर भाग गए और वहां पर इनका अपना एयर वाइस मार्शल जो है उसे ओहदे से हटाना पड़ गया कि तुम्हारी इतनी बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के आगे राफेल भी नाकाम हो गए। तो एक तरफ तो एयरफोर्स के महाज में भी ये बरतरीनी हासिल कर सके, दूसरा इन्हें लगा कि नाउ वी आर एन इंटरनेशनल पावर, हम एक आलमी ताकत बन चुके हैं भारत, और अब अमेरिका हमारी साइड लेगा और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देगा। अमेरिकी वजीर खारजा जो है उन्होंने स्टेटमेंट, उन मार्को रूबियो जो है उन्होंने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को टेलीफोन कॉल की। भारत ने अपना एलामिया जारी किया, लेकिन जो अमेरिका ने एलामिया जारी किया उसमें दो बातें थी। देखें, अमेरिका ये स्टेटमेंट तो पाकिस्तान के हवाले से भी देता है कि हम आपके मुल्क में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, हम आपके मुल्क के अंदर जो सरहद पार से दहशतगर्दी है उसके भी खिलाफ है, हम आपके साथ मिलकर, ये पाकिस्तान के हवाले से भी हर दफा जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला होता है कि हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपका साथ भी देंगे। ये स्टेटमेंट तो अमेरिका ने देनी होती है। अमेरिका का इस सब के अंदर न्यूट्रल रहना, पहले ट्रंप का ये कहना कि अपना मसला खुद हल कर लेंगे और मैं दोनों मुल्कों के लीडर्स जो है उनके बड़ा करीब हूं, ये एक स्टेटमेंट ट्रंप की भारत वालों को इतनी मिर्चें इसने लगाई, इतनी मिर्चें लगाई कि आपकी सोच है। अब आप ये देखें कि इस सारे सिनेरियो में जो अमरीकी महकमा खारजा है उसने स्टेटमेंट जारी की कि अमरीकी वजीर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा को यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो एस्टैब्लिश करो, यानी वो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो भारत बंद कर चुका है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो भारत ने मुकम्मल तौर पर जिन्हें कट डाउन कर दिया हुआ है, इस चीज को आप जेहन में रखिएगा। और वो डिप्लोमेटिक चैनल्स अब आप वापस एस्टैब्लिश करो और पाकिस्तान के साथ डिस्कशन करो और डी एस्केलेशन करो, यानी ये जो वॉर मॉन्गरिंग है इसे खत्म करो। तो अमेरिका ने तो भारत को कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो पहल करने की बात भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो एग्रेशन की बात भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो बदला लेने की भी बात नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं ना। हम तो सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जस्ट इन केस अगर आप कुछ करते हैं तो फिर आपके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारी नेवी भी तैयार है, हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी आर्मी भी तैयार है। अब इस सब में भारत को ये जंग से पहले जो जंग है इसमें बदतरीन शिकस्त हुई है। और अब जेडी वैंस जो कि अमेरिका का नायब सदर है, उसकी भी एक स्टेटमेंट आई है। और अमेरिका का नायब सदर जेडी वैंस जो है, जिसके ओरिजिन, जिसकी बीवी जो है वो भारतीय निषाद है और जो अभी भारत के दौरे पर भी था, और बड़ी उसमें इंडिया ने उसे डिप्लोमेसी के तौर पर पेश किया कि उन्होंने भारतीय लिबास बच्चों ने पहना हुआ है जेडी वैंस के, और पता नहीं जेडी वैंस इनके हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी कर देगा, इनका कितना बड़ा फायदा हो जाएगा इंडिया का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जेडी वैंस ने भी जो स्टेटमेंट इस वक्त जारी की है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप देखें कि डी एस्केलेशन के हवाले से है, यानी इंडिया जो है उसके ऊपर अब प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान ने भी ये बावर करवा दिया ना, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा था कि थ्रेट और स्ट्राइक जो है अमेरिका की इमिनेंट है, वो होनी ही होनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने सब पर वाजे कर दिया। पाकिस्तान ने कमाल महारत से और कमाल की स्ट्रैटेजी से एक जानिब जो जंगी महाज है उसके ऊपर इन्हें मैसेज दिया। आप देखें तीनों महाज के ऊपर INS विक्रांत वापस भागने पर पानियों से मजबूर हो गया, नेवी की फतह, एयरफोर्स की फतह, रफेल तैयारे दुम दबाकर भाग गए। अच्छा जी, आर्मी की फतह, इनकी चौकियां और बंकर तबाह हुए, पिछली 2 रातों से इनकी ये खामोश है। ऑल्दो ये कोई बड़ी तैयारी कर रहे होंगे, हम इन्हें कमजोर नहीं समझेंगे, हम बिल्कुल भी दुश्मन को कमजोर समझने या हम दुश्मन की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट करने वाली गलती तो कतन हम करेंगे ही नहीं, और हम मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे रहेंगे। तो एक जानिब यहाँ पर बुरे तरीके से शिकस्त हुई, वहीं दूसरी जानिब जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम किए उसका असर आया नहीं आया। जो पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद की, एयर इंडिया ने लेटर लिख दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि हमें $600 मिलियन का नुकसान होना है और ये पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से होना है, तो आप अब हमें ग्रांट दें और हमारी मदद करें, हमें तो इतना नुकसान हो गया। ये एक एयरलाइन है, वहां पर भी ये मुंह की खा गए। अब इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी इन्हें बदतरीन किस्म की शिकस्त हुई है और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अब आप देखें कि जितने मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ जिन्होंने खड़ा होना था वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, बाकी सारे मुल्क जो है वो न्यूट्रल हो गए। तो इंडिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा है। ईरान की स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, ये अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अफगान तालिबान की तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई स्टेटमेंट दें। उन्होंने भी कह दिया कि जी हम पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, भारत में भी, और हम दोनों मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसके हम खिलाफ हैं, और हमें यह लगता है कि जी डायलॉग के जरिए मामला हल हो सकता है। यानी डायलॉग के चैनल्स किसने बंद किए? इंडिया ने। तो प्रेशर और जो इस वक्त सारा बिल्डअप हो रहा है ना, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत पर हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ना कोई प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ना कोई बिल्डअप है। और अमेरिका के अब जो नायब सदर ने स्टेटमेंट दी है, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए एक बॉम्ब शेल से कम नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ये चीज याद रखिएगा। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो विनिंग पोजीशन में, और ये बौखलाहट फिर इनसे कुछ करवाएगी एडवेंचर, इसलिए हम
तो तैयार बैठे हैं क्योंकि जंग के खतरात अभी भी मंडला रहे हैं और नरेंद्र मोदी अब इस सब के अंदर अगर स्ट्राइक नहीं करता तो पॉलिटिकली उसे इतना नुकसान हो जाएगा कि आपकी इमेजिनेशन से ये ज्यादा है। और ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग किया भी इसीलिए गया था ना कि इसमें कोई लेवरेज हासिल की जाएगी, ये तो उल्टा आपको गले पड़ गया और इसका तो उल्टा मोदी को अभी तक नुकसान हो रहा है। तो मोदी इस सब के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम जाग रहे हैं और फिर जो हम करेंगे और जो कुछ भी होगा फिर उसका सारे का सारा मलबा मोदी पे और इंडिया पे जाएगा। पाकिस्तान को कोई ब्लेम नहीं कर सकेगा क्योंकि हमने अपनी पोजीशन जो है वो इंटरनेशनली वाजे कर दी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।